अरबों स्टार्स, फिर भी अंधेरा क्यों? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें ढेर सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। ये तारे हमें छोटे छोटे चमकते बिंदुओं जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत बड़े और बहुत ब्राइट होते हैं। हर तारा एक विशालकाय आग का गोला है जो अपने अंदर हो रहे न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से चमकता है। ये स्टार्स हमें छोटे छोटे चमकते पॉइंट्स जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत बड़े और बहुत ब्राइट होते हैं। हर तारे की अपनी एक कहानी होती है और ये कहानियां हमें यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। अगर यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स हैं तो रात को अंधेरा क्यों होता है? यह सवाल बहुत पुराना है और इसे समझने के लिए हमें यूनिवर्स की गहराई में जाना होगा। यह सवाल बहुत पुराना है, साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स इसे सोचते रहे हैं। प्राचीन काल से ही लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने अपने तरीकों से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। इसका जवाब यूनिवर्स के साइज, उसके फैलाव और लाइट की नेचर में छुपा है। यूनिवर्स बहुत विशाल है और लगातार फैल रहा है। लाइट की नेचर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए हमें फिजिक्स के कई प्रिंसिपल्स को समझना होगा। हमारे पुरखे मानते थे कि यूनिवर्स हमेशा से था और हमेशा रहेगा और ये इन्फिनाइट है। वे सोचते थे कि यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है और यह हमेशा से एक जैसा है। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस धारणा को बदल दिया है। बात बदल दी है। अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स की एक शुरुआत हुई थी और यह फैल रहा है। यह शुरुआत बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से समझाई जाती है, जो बताती है कि यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे और डेंस पॉइंट से शुरू हुआ था। अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स की एक शुरुआत हुई थी और यह फैल रहा है। इस फैलाव का मतलब है कि दूर की गैलेक्सीज हमसे और दूर जा रही हैं और उनका लाइट धीमा पड़ता जा रहा है। यह फैलाव हमें बताता है कि यूनिवर्स लगातार बदल रहा है और इसमें नई नई चीजें हो रही हैं। इस फैलाव का मतलब है कि दूर की गैलेक्सीज हमसे और दूर जा रही है और उनका लाइट धीमा पड़ता जा रहा है। जब गैलेक्सीज हमसे दूर जाती हैं तो उनकी लाइट का वेवलेंथ बढ़ जाता है, जिसे हम रेडशिफ्ट कहते हैं। यह रेडशिफ्ट हमें बताता है कि गैलेक्सीज हमसे कितनी दूर हैं और कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। और लाइट की स्पीड भी लिमिटेड है। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। यह स्पीड लगभग 299,792 किलोमीटर पर सेकंड है, जो बहुत तेज है लेकिन इन्फिनिट नहीं है। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। इसका मतलब है कि हम जो लाइट देखते हैं वह कई सालों पहले की हो सकती है। कुछ स्टार्स की लाइट को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ उन स्टार्स को देख पाते हैं जिनका लाइट हमारे पास पहुंचने के लिए काफी टाइम पा चुका है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि बहुत सारे स्टार्स का लाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए अरबों तारे होने के बावजूद रात का आसमान अंधेरा दिखाई देता है। यह अंधेरा हमें यूनिवर्स की विशालता और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का एहसास कराता है। यह हमें बताता है कि हमारे आसपास कितने रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। वैज्ञानिक लगातार यूनिवर्स के इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज और डिस्कवरीज हमें यूनिवर्स के बारे में और भी जानकारी दे रही हैं। हर नई खोज हमें यूनिवर्स के और करीब ले जाती है। भविष्य में हम और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके यूनिवर्स के और भी गहरे रहस्यों को समझ पाएंगे। यह जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स इन्फिनाइट है और इसके रहस्य भी इन्फिनाइट हैं। अरबों तारे, फिर भी अंधेरा क्यों? यह सवाल हमें यूनिवर्स की विशालता और उसकी अद्भुतता का एहसास कराता है। यह हमें बताता है कि हमारे आसपास कितने रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। और यही है यूनिवर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती, उसकी अनंतता और उसकी रहस्यमयता। यह हमें हमेशा सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करता है। ओल्बर्स पैराडॉक्स। 19वीं सदी में जब खगोल शास्त्रियों ने आकाश के रहस्यों को समझने की कोशिश की तो उन्होंने एक अजीब सवाल का सामना किया। जर्मन खगोल शास्त्री हाइनरिख विल्हेल्म ओल्बर्स ने इस सवाल को एक पैराडॉक्स बताया, जिसे अब ओल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। ओल्बर्स ने पूछा कि अगर ब्रह्मांड अनंत है और इसमें अनगिनत तारे हैं तो रात का आकाश इतना अंधेरा क्यों है? ओल्बर्स का तर्क था कि अगर ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है तो हर दिशा में देखने पर हमारी नजर किसी न किसी तारे पर ही पड़ेगी। इसका मतलब यह होना चाहिए कि रात का आकाश दिन की तरह उज्जवल होना चाहिए। ओल्बर्स ने कहा कि अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है और स्टार्स से भरा है तो रात का आसमान उतना ही ब्राइट होना चाहिए जितना सूरज। लेकिन ऐसा नहीं है।
तो रात का आसमान उतना ही ब्राइट होना चाहिए जितना सूरज, क्योंकि हर तरफ देखने पर हमारी नजर आखिर में किसी स्टार पर ही पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। रात का आसमान डार्क है क्योंकि हर तरफ देखने पर हमारी नजर आखिर में किसी स्टार पर ही पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। रात का आसमान डार्क है। यह विरोधाभास बताता है कि ब्रह्मांड अनंत नहीं हो सकता, या फिर यह हमेशा से नहीं था। रात का आसमान डार्क है। यह विरोधाभास बताता है कि ब्रह्मांड अनंत नहीं हो सकता, या फिर यह हमेशा से नहीं था। यह पैराडॉक्स बताता है कि यूनिवर्स इन्फिनिट नहीं हो सकता, या फिर यह हमेशा से नहीं था। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड का एक आरंभ है और यह समय के साथ विकसित हुआ है, या फिर यह हमेशा से नहीं था। यह विचार हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ऑल्बर्स पैराडॉक्स ने खगोल शास्त्रियों को ब्रह्मांड के बारे में नए सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया, और यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। यूनिवर्स इन्फिनाइट नहीं है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ने कंफर्म किया है कि यूनिवर्स इन्फिनाइट नहीं है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बना था। इसका मतलब यूनिवर्स की एक लिमिटेड एज है और इसमें लिमिटेड स्टार्स हैं, और यूनिवर्स फैल भी रहा है। इसका मतलब टाइम के साथ स्टार्स के बीच की दूरी बियाज रही है और उनका लाइट धुंधला होता जा रहा है। फैलता हुआ यूनिवर्स। यूनिवर्स का फैलना एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो रात के अंधेरे को एक्सप्लेन करता है। जब लाइट किसी दूर की गैलेक्सी से हमारी तरफ आता है तो यूनिवर्स के फैलने की वजह से उसकी वेवलेंथ भी आज जाती है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट की वजह से दूर की गैलेक्सीज का लाइट विजिबल लाइट से हटकर इंफ्रारेड रेडिएशन में बदल जाता है, जिसे हम नहीं देख सकते। सेक्शन 5, लाइट की स्पीड लिमिटेड है, यानी द फाइनाइट स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड लगभग 299,792 किलोमीटर पर सेकंड है। यह स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते। लाइट की स्पीड यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, लेकिन यह इन्फिनिट नहीं है। इसका मतलब है कि लाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। जब हम आसमान में देखते हैं तो हम लाइट के इस सफर को देख सकते हैं। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। जब हम किसी डिस्टेंट स्टार को देखते हैं तो हम एक्चुअली उस स्टार को उसके पास्ट में देख रहे होते हैं। लाइट को हम तक पहुंचने में कई साल या कभी कभी तो लाखों साल भी लग सकते हैं। सूरज से लाइट को धरती तक आने में करीब 8 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब है कि हम सूरज को 8 मिनट्स पहले जैसा देख रहे हैं। अगर सूरज अभी गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट्स तक पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि हम सिर्फ उन स्टार्स को देख सकते हैं जिनके लाइट को हमारे पास पहुंचने का काफी टाइम मिल गया है। जो स्टार्स बहुत दूर हैं, उनकी लाइट को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। इसलिए जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो हम यूनिवर्स के पास्ट को देख रहे होते हैं। ये एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें यूनिवर्स के इतिहास की झलक दिखाती है। सेक्शन 6, स्टार्स के बीच की डस्ट, इंटरस्टेलर डस्ट। यूनिवर्स में स्टार्स के बीच डस्ट और गैस के बादल भी होते हैं। ये बादल स्टार्स के लाइट को एब्जॉर्ब और स्कैटर कर देते हैं, जिससे रात का आसमान और भी डार्क लगता है। लेकिन ध्यान रखो कि स्टार्स के बीच की डस्ट रात के अंधेरे का मेन रीजन नहीं है। सेक्शन 7, अंधेरे का इंपॉर्टेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ डार्कनेस। रात का अंधेरा सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीने के लिए भी जरूरी है। अंधेरा हमें ठंडा रखता है, हमें सोने में हेल्प करता है और हमें रात के आसमान को देखने देता है। अंधेरा हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े और रहस्यमय यूनिवर्स में रहते हैं, जहां अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। सेक्शन 8, यूनिवर्स के अनसुलझे सीक्रेट्स, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। रात के अंधेरे का रीजन यूनिवर्स के कई अनसुलझे सीक्रेट्स में से एक है। साइंटिस्ट्स अभी भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो यूनिवर्स के फैलाव को स्पीड दे रहे हैं। यूनिवर्स में लाइफ कैसे शुरू हुई और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ है या नहीं, ये भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, कंक्लूजन। रात का आसमान डार्क क्यों है? इसका जवाब यूनिवर्स के साइज, उसके फैलाव, लाइट की नेचर और टाइम की लिमिट में है। ओल्बर्स पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि यह बदलता रहता है।
जैसे जैसे हम यूनिवर्स के बारे में ज्यादा जानेंगे, वैसे वैसे हम अपनी जगह को और भी अच्छे से समझ पाएंगे।